पुरुषोत्तम जी, सवाल यही है, 27 साल की उपलब्धियां क्या इतनी कम पड़ गई कि आप सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की नाकामियों की बात कर रहे हैं? विकास 27 साल में आपने क्या नहीं किया जो आप 2002 के दंगों का जिक्र बार बार कर रहे हैं 2022? देखो, ये तो बिल्कुल मैं इस विषय के साथ आपके सामने मेरी बात रखना चाहता हूं। हमारी आदरणीय बहन अमी बहन राज्यसभा में हम दोनों साथ ही साथ गुजरात का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और योग ऐसा आप लोगों ने बना दिया है कि ऐसे मंच पर भी हम ही दोनों आते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने बात शुरू किया था कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2007 के चुनाव में जब उनका एक टेन्योर खत्म हुआ था, तब उन्होंने हमारी गुजरात की टोली को बिठाकर बताया था कि अपने 5 साल के कार्यकाल में जो काम हमने किए हैं उनको लेकर आप गांव में जाओ, मतदाताओं के बीच में जाओ और विकास के आधार पर मत अपने मतदाताओं से मांगो। मुझे ये बताते हुए फक्र हो रहा है कि राज्य की राजनीति में और देश की राजनीति में विकास के आधार पर मत मांगने की शुरुआत हमारे राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया था। तब से लेकर आज तक हम मत सिर्फ विकास, विकास और विकास पर ही मांगते हैं। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हमारी बहन ने बताया कि ये ग्रीन रिवॉल्यूशन में गुजरात ने लीड लिया था। उन्होंने अमूल का जिक्र किया। आज दुग्ध दिवस है। आपने जिस अमूल का जिक्र किया, डॉक्टर कुरियन साहब का जिक्र किया, मुझे बताते हुए फर्क और बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूं कि वो कुरियन साहब को श्रद्धांजलि देने हेतु और उनके काम को स्थायी रूप से जनता के बीच में रखने के लिए आज के दिन को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाने का निर्णय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया और आज ये दिन पूरे देश में मना रहे हैं हम। उसी को हमने आगे ले जिया। मैं अमी बहन के संज्ञान पे एक बात डालना चाहता हूं। मैं अमरेली से आ रहा हूं, सौराष्ट्र से बिलोंग करता हूं। हमारे वहां डेयरियां नहीं थी और डेयरी इधर आपके नॉर्थ गुजरात के बेल्ट में जा थी। अब आप देख लीजिए, गिर ब्रीड हमारी, जाफराबादी भैंस हमारी, बन्नी भैंस हमारी, ये सारे एनिमल्स जो है वो हमारे डेयरिया इधर डेवलप हुई थी। हमारे यहाँ डेयरिया नहीं हो रही थी। और मैं अभी आपको ये बताना चाहता हूं कि जब मैंने अमरेली में डेयरी को प्रमोट करने का प्रयास किया तो यहां से राज्य सरकार की ओर से हमें जानकारी मिली कि डेयरियों को परमिशन देने की मना है। वजह क्या होगी वो डिटेल में चर्चा करने का अवकाश है। बाद में मैं मोदी साहब को मुख्यमंत्री के तौर पर उनसे मिला और कहा गया हमारे सौराष्ट्र में हमको डेयरी करने की परमिशन क्यों नहीं मिल रही है। डेयरिया दे परमिशन मोदी जी ने दिया, इसके चलते अमरेली में डेयरी हुआ, इसके चलते जूनागढ़ में डेयरी हुआ, इसके चलते कच्छ में डेयरी हुआ। कच्छ सरहद डेयरी में देश में पहली बार गाय भैंस के अलावा ऊंट के दूध को भी खरीदने का कार्यक्रम आज भारत सरकार की ओर से यहां गुजरात में चल रहा है। सारा काम रूपाला जी हुआ है तो आपकी तमाम स्टार प्रचारकों की रैली में कभी औकात शब्द का इस्तेमाल होता है, कभी 2002 के दंगों का इस्तेमाल होता है। मुद्दों पर आप भी बात करिए, क्योंकि कांग्रेस तो कह रही है कि आप ना तो मोरबी पर जवाब देंगे, ना आप विकास के मुद्दों पर जवाब देंगे, ना आप इस बात पर जवाब देंगे कि आपने कोई भी बढ़िया स्कूल, बढ़िया कॉलेज, बढ़िया यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाई। अभी मैं आपको इन्हीं मुद्दे पे जवाब देना चाहता हूं। मोरबी की जो घटना हुई है वो एक कमनसीब दुर्घटना है, एक्सीडेंट है। उस पर तुरंत ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने कमेटी बना दिया है, जो एक जज साहब इनको नेतृत्व कर रहे हैं। उसमें आईपीएस जी को भी रखा है, आईएएस को भी रखे हैं। जितने आवश्यक अधिकारी की जरूरत थी उनको रख दिया है। अब वो जो कहेंगे उसी के मुताबिक हम जो भी कार्रवाई करनी होगी वो मुझे पूरी श्रद्धा है, सख्ती से सख्त कार्यवाही हमारी सरकार करेगी। इसको छोड़ के अब आगे की बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस पर आप स्कूल की बात करते हैं, कॉलेज की बात करते हैं, आप रिकॉर्ड पे देख लीजिए यहां यूनिवर्सिटियां कितनी थी। मैं तो ये बताना चाहता हूं कि आज गुजरात में चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी है, शायद विश्व में कहीं पे नहीं है। इसका श्रेय गुजरात के शिक्षा विभाग को आपको देना चाहिए, कहीं पे नहीं है। तो अमी बहन जी, विकास तो हुआ है, विकास की बात भी ये कह रहे हैं, लेकिन आपका जिस तरीके से प्रचार प्रसार है, ऐसा तो नहीं कि आपके अपने ही शब्द आपको मिसफायर कर जाते हैं और आपको सबसे ज्यादा परेशानियों में डालते हैं? क्योंकि औकात शब्द का इस्तेमाल बीजेपी तो पूरे गुजरात अस्मिता से जोड़कर देख रही है।
देखिए, हम डिजिटल इंडिया में है, सारा काम सोशल मीडिया पे होता है, तो हम ऐसे किसने ये बात बोली उससे हमें हट नहीं जाना चाहिए, मुद्दों पे रहना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था जो गुजरात की थी, मैं भी उसमें पढ़ी हूँ, और उस टाइम भी महिला के शिक्षण के लिए पैसे कम थे, बहुत कम फीस थी। हमने कहा है कि हम KG to PG विमेन को, महिला को, बच्चियों को फ्री में पढ़ाएंगे। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज यस, इतनी बड़ी है तो साथ में कॉरस्पॉन्डिंगली सारी आपने शालाएं बंद कर दी है गवर्नमेंट की, तो सामान्य व्यक्ति का, जिनको आप रोज बताते हो विकास विकास विकास, मेट्रो मेट्रो मेट्रो, नेशनल हाईवेज, उनको स्कूल बताओ। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कि आपने बंद क्यों की है? मैं डोर टू डोर कैंपेन कर रही हूं, मुझे महिलाएं सिर्फ ये कहती हैं कि इतनी महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि मेरे बच्चे को पढ़ाया वो उनको नौकरी नहीं मिल रही है और आउटसोर्सिंग हो रहा है। आप ये सब बातें मैं महिला को कैसे बताऊं? वो कहती है बचत नहीं होती है मेरे घर में, तो मैं मेरे बच्चे को वो स्कूल में भेज रही थी, वो सरकारी शाला बंद हो गई है, प्राइवेट में मैं भेज नहीं सकती हूं। और महिला की बात करें तो उन्हीं के मिनिस्टर ने विधानसभा में मार्च 2022 में जवाब दिया है कि अहमदाबाद में क्राइम रेट में 5 रेप्स रोज होते हैं। वो क्यों होते हैं? अगर इतना विकास है तो विकास का इट्स अ डेवलपमेंट मॉडल, यू हैव टू लुक एट द पैरामीटर्स ऑफ डेवलपमेंट। ये आप बताते हो ये डेवलपमेंट पैरामीटर्स नहीं है, तो दुनिया देख रही है व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट इट इज। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।